दिल्ली में मर्डर का खुला खेल। साथ मुझे तुम्हारा रिश्ता बर्दाश्त नहीं है। उसे भूल जाओ वरना हम तुम्हें काटकर यही जमीन में दफन कर देंगे। मोहब्बत के बागियों पर हमला। कहीं तुम मुझे बीच में साल में छोड़ तो नहीं दोगे ना? ये रिश्ता तो मेरी सांसों में बस गया है और अब वो मेरी सांसों के साथ ही खत्म होगा। लव मैरिज की सजा मौत। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंदूर के खानदानी खूनी। वो धाए धाए गोलियां दाग रहे थे और वो जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। दिल दहला देने वाले इस मंजर को कई लोगों ने अपनी नजरों से देखा, लेकिन इसके बाद भी वो खामोश रहे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कातिलों को रोक सके। और फिर जो हुआ उसकी खौफनाक तस्वीरों ने पुलिस वालों को भी थर्रा दिया। देखिए दिल्ली में मर्डर के खुले खेल की यह डरावनी कहानी, सिंदूर के खानदानी खूनियों की दास्तान। दिल्ली के द्वारका इलाके के इस घर में कल रात जो हुआ है उसकी कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। कल रात यहां मौत साजिश बनकर आई थी। और फिर बदहवास लोग देखते रह गए। अंदर चीख पुकार मची थी, दनादन गोलियां चल रही थी। घर में रहने वाले पति पत्नी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। वो जहां भी गए हर जगह मौत उनका पीछा कर रही थी। बीवी सीढ़ियों पर भागी तो वहां मौत थी। जब गोली चली किरण पर तो किरण घायल अवस्था में सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। यहाँ पर आप देखिए कि खून के निशान भी हैं जो किरण के हैं। वो छत पर भागी तो मौत वहां भी पहुंच गई। लड़की दूसरी मंजिल से खुद को बचाते हुए यहाँ छत पर आती है। ये खून बिखरा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। वो खून से लथपथ अपने आप को बचाने के लिए पहले यहाँ से नीचे कूदने का कोशिश करती है और यहाँ से जो वो दूसरा मकान है वहां पर कूदती है। ताबड़तोड़ गोलियों से बचने के लिए पति घर से निकलकर गलियों में भागा तो वहां भी मौत उसका पीछा करने लगी। ठीक उसके बाद जो है विनय पर भी गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद विनय इस फ्लैट से नीचे की तरफ भागता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खून के स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं। जो हमलावर है वो नीचे की तरफ भागते हैं विनय के पीछे और गली में विनय पर और गोलियां चलाते हैं। जान बचाने के लिए वो पड़ोसी की दुकान में घुस गया, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। आप देखिए इस गली से पहले विनय जो बताया जा रहा है वो सामने वाली दुकान में घुसता है, लेकिन उसको उस दुकान से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। फिर अपने आप को बचाने के लिए एक दुकान में घुसता है, लेकिन वहां से भी उसको बाहर निकाल दिया जाता है। डरे सहमे लोग देखते रहे और फिर लोगों की नजरों के सामने ही उसे गोलियों से भून दिया गया। पहले तो वहां से भागता आया वो आदमी, फिर इस दुकान में घुस गया। इस दुकान में घुसा तो अंकल ने भगा दिया उसको, फिर उधर खड़ा हो गया वो, तो उसको एक तो गोली मार दी यहाँ पे मारी थी। हाँ तो बेहोश हो गया वो। एक तरफ पति की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ गोलियों से जख्मी उसकी बीवी तड़प रही थी। और जब इस खौफनाक वारदात की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने आई मोहब्बत के बागियों और सिंदूर के खानदानी कातिलों की वो दास्तान जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। कौन थे जो दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले एक शख्स
और उसकी बीवी की किसी भी कीमत पर जान लेना चाहते थे। वो कौन थे जो किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे? आखिर इस जानी दुश्मनी की वजह क्या थी? चौबीस जून की रात दिल्ली के द्वारका इलाके में कातिलों ने जिस शख्स की सरेआम हत्या की है उसका नाम है विनय दहिया। विनय हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। 1 साल पहले ही उसने किरण नाम की एक लड़की से शादी की थी। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। विनय एक कंपनी में कैब चलाता था और उसकी पत्नी किरण हाउसवाइफ थी। जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोग दोनों के खून के प्यासे हो गए? क्या उनके किसी से कोई पुरानी रंजिश थी या फिर उन्होंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी की थी? आखिर इनकी गलती क्या थी? सनसनी में आज हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए 24 तारीख की ये खूनी कहानी। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे थे। गली में अभी चहल पहल थी और तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। तो उनके लिए ये बताइए कि कल रात में जब ये घटना हुई थी आप लोगों को कैसे इसकी जानकारी मिली? मुझे जो है, मैं अपने घर में खाना खा रहा था उस टाइम 8 से 9 बजे के बीच में, जब एकदम धड़ाम जैसी आवाज़ आई और आवाज़ ऐसे मैंने कही कोई वैसे ही टीन वीन कुछ गिरा होगा कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर आवाज़ आई तो फिर देखा मैंने, क्या नाम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए आदमी, आसपास के सारे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जाके देखा तो यहाँ पर गोलियाँ चली। सब बता रहे हैं कि 8 से 10 गोलियाँ चली। चश्मदीदों के मुताबिक 24 तारीख की रात विनय और उसकी पत्नी किरण के घर 3 लोग पहुंचे थे और ये खूनी हमला उन्हीं तीनों ने किया था। खूनी हमले के बाद सबसे पहले विनय की पत्नी किरण घर से भागी। वो सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंची, लेकिन हमलावर गोलियां दागते हुए वहां भी पहुंच गए। हम इस समय उसी फ्लैट की छत पर मौजूद है और आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जो लड़की है किरण, वो किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद करती रही। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर खून के धब्बे आपको नजर आ रहे हैं। ये छत है, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ सीढ़ियों से जो लड़का और लड़की है वो इस इमारत की 2nd फ्लोर पर रह रहे थे। कल बताया जा रहा है कि शाम को 3 लोग उनके घर पर आते हैं, कुछ देर बात होती है, उसके बाद जो है वो 3 लोगों में से कोई एक पिस्टल निकालता है और लड़की पर गोली चलाने लगता है। लड़की दूसरी मंजिल से खुद को बचाते हुए यहाँ छत पर आती है। ये खून बिखरा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। चश्मदीदों की माने तो किरण पर गोलियां बरसाने वाला शख्स किसी भी कीमत पर किरण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन किरण खुशकिस्मत थी। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उसने अपनी छत से पड़ोसी के छत पर छलांग लगा दी और उनके घर में घुस गई। ये देख हमलावर वहां से भाग गया। वो खून से लथपथ अपने आप को बचाने के लिए पहले यहाँ से नीचे कूदने का कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे देखती है बिल्कुल जो है खाई समान है, अंदर नीचे इसके कोई इमारत नहीं होती है, जिस वजह से वो फिर पीछे हटती है और इस तरफ आती है। यहाँ पर आप खून के धब्बे देखिए और यहाँ से जो वो दूसरा मकान है वहाँ पर कूदती है। उस छत पर भी आपको थोड़े बहुत खून के धब्बे यहाँ से नजर आएंगे। फिर उस छत से नीचे होते हुए खुद को बचाते हुए वो नीचे पहुँचती है। इस बीच जो हमलावर हैं वो किरण के पति विनय पर भी गोलीबारी करते हैं। ये वही महिला है जिसने हमलावर को अपनी नजरों से देखा था। हमलावर से बचने के लिए किरण अपने घर की छत से इनके घर की छत पर ही कूदी थी। तब किरण के जिस्म से खून बह रहा था और ये देखकर इसने किरण को फौरन ही अपने कमरे के अंदर छुपा दिया। हमारे साथ इस समय जो दूसरा मकान है, जिस छत पर किरण कूदकर यहाँ से भागी थी, वहाँ पर जो रहते हैं वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया रॉय। किस तरीके से क्या हुआ था और आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? मैं नहाकर यहाँ पे आके बैठी हुई थी और वो यहाँ पर मुझे खड़ी हुई दिखी। खड़े होगी वो उस साइड देख रही थी, मुझे लगा कैजुअली खड़ी होगी, घूमने आई होगी कोई, तो वो आई और यहाँ से कूदने लगी जल्दी जल्दी। मैंने उससे पूछा मैम क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसको भागते हुए वहाँ तक गई। वो जाने के बाद लाइट ऑफ थी एकदम, तो मैंने बोला क्या हुआ, कह रही मुझे बचा लो दीदी, मुझे गोली लग गई है। फिर आप लोगों ने उसके बाद क्या करा?
हम उसके पीछे भागे, वो नीचे जाके वो नीचे वाले रूम में घुस गई। फिर एक भैया हैं, उनने पुलिस बुलाई, सब कुछ बुलाया। उसके बाद पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई, फिर उसको लेके गई और फिर उस बॉडी को भी लेके गई। किरण खुशकिस्मत थी जो वो पड़ोसी की छत पर कूद गई और पड़ोसियों ने उसकी जान बचा ली। लेकिन किरण के पति विनय की जिंदगी में किसी की मदद नहीं लिखी थी। उसकी जिंदगी में लिखी थी तो सिर्फ और सिर्फ मौत। इलाके के लोगों के मुताबिक गोली लगने के बाद भी जब किरण हमलावरों के जाल से बच गई तो उसका पति विनय भी जान बचाने के लिए मौके से भागा। वो घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर गलियों में भागने लगा। ये देख हमलावर भी उसके पीछे पीछे भागे। जान बचाने के लिए विनय एक दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावरों की धमकी के बाद दुकानदार ने विनय को बाहर निकाल दिया। विनय वहां से निकलकर दूसरी दुकान में घुसा, लेकिन वहां भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। हमलावरों की धमकी के बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया और फिर विनय की सरेआम हत्या कर दी गई। विनय दहिया इस फ्लैट से जब बाहर निकला तो फिर उसके पीछे पीछे वो हमलावर भी बाहर निकले और उसके पीछे तब तक पड़े रहे जब तक कि उन्होंने नज़दीक से उसको गोली नहीं मार दी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो आप सामने देख सकते हैं। इस घर के बाहर ये जो फुटेज सीसीटीवी लगा हुआ है, इसी कैमरे में वो हमलावर कैद हुए हैं जब वो विनय का पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं और फिर उस पर गोली भी चलाई है। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। आप देखिए, इस गली से पहले विनय जो बताया जा रहा है वो सामने वाली दुकान में घुसता है, लेकिन उसको उस दुकान से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद फिर विनय गली से बाहर की तरफ भागता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए एक दुकान में घुसता है, लेकिन वहां से भी उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जरा सोचिए मौत का वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। विनय जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। वो लोगों से गुहार लगा रहा था कि वो उसे बचा ले, लेकिन हमलावरों के खूनी तेवर को देखकर किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की। डरे सहमे लोग खामोश रहे और उनकी नजरों के सामने ही विनय को मार दी गई गोली। चश्मदीदों के मुताबिक विनय की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की है। तीनों के हाथों में पिस्तौल थी और वो लगातार गोलियां दाग रहे थे। यही वजह है कि कोई भी विनय की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर लोगों की नजरों के सामने ही उसका खून कर दिया गया। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कल रात को थे, उनसे भी पूछते हैं। आप ये बताइए कि कल जो घटना हुई है आपने कुछ देखा था क्या? हाँ, देखा था। पहले तो वहाँ से भागता आया वो आदमी, फिर इस दुकान में घुस गया। इस दुकान में घुसा तो अंकल ने भगा दिया उसको, तो बाहर निकला तो फिर उस दुकान पे गया। उस दुकान पे गया तो वहाँ पे उन्होंने 2 निकालने के लिए हवा में 2 फायर मारी, 2-3, फिर उसको बाहर निकाल दिया उन अंकल ने दुकान से। फिर वो उधर खड़ा हो गया वो, तो उसको एक तो गोली मार दी यहाँ पे मारी थी। हाँ, तो वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया। फिर इतने में वो 2-3 भाग गए उधर, 2 इस गली में भाग गए, 2 उधर, ऐसे भाग गए। सोनीपत का रहने वाला विनय अपनी पत्नी किरण के साथ जिस घर में किराए पर रहता था, उसकी मालकिन का कहना है कि दोनों 7 दिन पहले ही यहाँ रहने के लिए आए थे। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई दोनों के खून का प्यासा भी हो सकता है और एक रोज पीछा करते हुए वो यहाँ भी पहुंच जाएगा। तो मैम ये बताइए कि कल आपके यहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें एक लड़का लड़की को गोली मार दी गई है। वो लोग आपके यहाँ पे कब से रहने के लिए आए थे? भैया वो 5 दिन से आए, 5 दिन से रह रहे थे। 20 तारीख को आए थे और कल ऐसा काम हो गया। तो उनके बारे में कुछ जानकारी है? वो क्या काम करते थे? वो एयरपोर्ट में कैब चलाते थे, लगा रखी थी, बस इतना ही बताया था हमें उन्होंने। और जो हमलावर हैं 3 या जो भी हैं, क्या आप देख पाए थे कितने बजे वो आए और कैसे भागे हैं? क्या नहीं भैया, कुछ भी नहीं पता लगा। तब हमें गोली की आवाज आई, तब पता लगा कि कोई ऊपर कुछ शोर शराबा है, झगड़ा हुआ है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो किरण बुरी तरह से जख्मी थी, जबकि उसके पति विनय की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन ही किरण को अस्पताल पहुंचाया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है। तकरीबन
कल 9:30 बजे के आसपास की कॉल, एक पीसीआर कॉल मिली थी रिगार्डिंग गन शॉट इंजरीज टू एक कपल। अमराही गांव का इंसिडेंट है और जो हस्बैंड है उसको 4 गन शॉट थे, अराउंड स्टमक और चेस्ट के आसपास थे, और वाइफ को 1 गन शॉट वाउंड था। दोनों को इमीडिएटली जो है, जैसे ही जो उनके पड़ोसी हैं उनको इन्फॉर्मेशन लगी इस बारे में, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पर हस्बैंड जो है वो लेटर ऑन डेड डिक्लेयर हुए। वाइफ जो है उनकी अभी वहाँ पर एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस की माने तो अब तक की तहकीकात में जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक सोनीपत का विनय और किरण दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब घर वालों को इसका पता चला तो तूफान खड़ा हो गया। माँ, मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलना बेटी, क्या बात है? माँ बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, बता क्या बात है। माँ, दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। प्यार? किससे? जानती भी है? तू क्या कह रही है? जी माँ, मैं जानती हूँ और मैंने ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। कौन है वो? माँ, उसे जानती हैं। पहेली मत बुझा, मुझे उसका नाम बता बस। किरण के घर वालों को जब ये पता चला कि वो गांव के ही विनय से प्यार करती है तो वो बेहद गुस्से में थे। उन्होंने किरण को साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि विनय को भूल जाए, उससे मिलना जुलना छोड़ दे, वरना दोनों का मर्डर कर दिया जाएगा। तो इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? भूल तभी नाम लिया, पहुंचूंगा तुझे। लेकिन किरण ने इस खौफनाक धमकी के बाद भी विनय के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। वो उससे छुपकर मिलती थी और छुपकर ही मिलती रही। हाय। ये फूल ज्यादा खूबसूरत है या मैं? चुप रहो, इतनी रात को तुम मुझसे ये बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे पता है कि मेरे भाई और उसकी दोस्त मौत बनकर हमारी मोहब्बत के पीछे पड़े हैं और वो किसी भी वक्त मेरी जान ले सकते हैं, यही ना? यही पर वो तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे। तो उड़ाने दो, वो क्या जाने तुम्हारी मोहब्बत में मरने का ख्याल भी मुझे कितना सुकून देता है। पागलों वाली बातें मत करो। पागलों वाली नहीं, दीवानों जैसी, दीवानों जैसी। ओह, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब क्या जाते जाते मुझे गले भी नहीं लगाओगे? पुलिस के मुताबिक एक ही गोत्र का होने की वजह से विनय और किरण दोनों के परिवार वालों को किसी भी कीमत पर उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन इसके बाद भी दोनों ने लव मैरिज कर ली। पुलिस की माने तो किरण के घर वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे और उसी वक्त दोनों के मर्डर का फैसला कर लिया। मुझे तुम्हारा रिश्ता बर्दाश्त नहीं है, उसे भूल जाओ वरना हम तुम्हें काटकर यही जमीन में दफन कर देंगे। घर वालों के खूनी इरादों की खबर जब किरण तक पहुंची तो वो अपने पति विनय के साथ सोनीपत से दिल्ली आ गई और यहां द्वारका इलाके के अंबर हाई एक्सटेंशन पार्ट 2 में छुपकर रहने लगी। परिवार वालों के डर की वजह से ही किरण और विनय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। दोनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोनीपत पुलिस के विवेक पर निर्णय छोड़ा था, लेकिन सोनीपत पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मिली और इसी वजह से दोनों को दिल्ली में छुपकर रहना पड़ रहा था। लेकिन यहां भी मोहब्बत के दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा। वो मौके की फिराक में थे और 24 जून को उन्हें वो मौका मिल ही गया। पुलिस के मुताबिक 24 जून की रात एक खूनी साजिश रचकर किरण का सगा भाई अपने चचेरे भाई और चाचा के साथ किरण और विनय के घर पहुंचा। अचानक भाइयों और चाचा के आने पर किरण बेहद खुश थी। उसे लगा कि घर वालों ने उसकी लव मैरिज पर रजामंदी की मुहर लगा दी है। विनय ने उनके खाने का इंतजाम भी किया, लेकिन भोजन के बदले उन तीनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो पुलिस दावा कर रही है कि जो हमलावर थे वो किरण और विनय को जानते थे, उसका एक जो क्लू है वो ये भी है कि आप दरवाजे पर ये एक पॉलिथीन देख सकते हैं जिसमें सब्जी है जो बिखरी हुई है। यहाँ पर जैसा पुलिस को अभी तक की जांच में पता चला है वो ये है कि कल शाम को 3 लोग जो है
किरण और विनय से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ही दोनों पर गोलियां चलाई हैं। आपको अब बता दें कि जब गोली चली किरण पर तो किरण घायल अवस्था में सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है और ठीक उसके बाद जो है विनय पर भी गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद विनय इस फ्लैट से नीचे की तरफ भागता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खून के स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं। दिल दहला देने वाली इस वारदात में विनय बेमौत मारा गया, जबकि उसकी पत्नी किरण अब भी अस्पताल में मौत से लड़ रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपनी झूठी शान की खातिर मोहब्बत के दुश्मन कब तक प्रेमी जोड़ों पर खूनी वार करते रहेंगे। लव मैरिज कोई गुनाह नहीं, ये बात आखिर समाज के ये कथित ठेकेदार कब तक समझेंगे। बहरहाल इस खूनी वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जो पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गए हैं। अंबर हाई पार्ट 2 एक्सटेंशन में लड़का और लड़की को गोली मारने की वारदात में अब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि इस पूरी साजिश और वारदात के पीछे लड़की के सगे भाई, चाचा और चचेरे भाई का हाथ है। इन तीनों की पहचान कर ली गई है और जिनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हम इस समय द्वारका डीसीपी ऑफिस में मौजूद हैं और पुलिस सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इसमें अब तक 3 लोगों की पहचान हुई है, जो खुद लड़की ने बताया है। उसका कहना है, लड़की का कहना है अस्पताल में जब उसने पुलिस को बताया कि इसमें उसका सगा भाई अमन, चचेरा भाई और चाचा है शक्ति, ये 3 लोग आए थे। 2 से 3 लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस उन सब का पता लगा रही है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।